अब टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। तीसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट जनरल पॉइंट पर। डाइपोल के कारण जनरल पॉइंट मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है, इक्वेटर पे हो सकता है, एक्सल पे भी हो सकता है, या उसके अलावा भी कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट जनरल पॉइंट। तो जैसे मैंने ये डाइपोल ले लिया, मान लो माइनस क्यू चार्ज, इधर ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। ये लेंथ आपको गिवन है L, और ये वाली लेंथ भी कितनी है L है। जनरल पॉइंट ये तो हो गया एक्सियल लाइन, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन। पॉइंट मैंने यहां कहीं ले लिया, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं, डाइपोल के सेंटर से। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ये है R, R डिस्टेंस पे पॉइंट है। सपोज करो यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ये भी मान लो ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो हम लोग या तो आप यहां माइनस क्यू से फिर प्लस क्यू से ऐसे करके निकालो, या फिर एक स्मार्ट मेथड से समझो। जैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है इस तरफ। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट इस तरह से बनाऊं, मुझे डाइपोल मोमेंट कितना देगा P, और जो पॉइंट है आपका R वो इस तरफ है, इससे एंगल बना रहा है थीटा। मैं इस डाइपोल मोमेंट के ही टुकड़े कर देता हूं, कंपोनेंट कर देता हूं, सॉरी। तो इस डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट कर दिया, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा P cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो P sin थीटा होगा। P cos थीटा और P sin थीटा। अब ये P cos थीटा और P sin थीटा को, इनको दो अलग अलग डाइपोल समझो। जैसे हमने एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा था, माइनस क्यू चार्ज यहां पे है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है। अगर पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है तो ये आपका एक्सियल लाइन हो गया। इस वाले डाइपोल के लिए पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल लाइन हो गया। और ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। तो आपका डाइपोल जो है वो इस तरफ से माइनस P से P। तो मैं इसको डाइपोल के डायरेक्शन को टर्म्स में बनाऊं तो P वेक्टर ऐसे, और जो पॉइंट लाई कर रहा है वो यहीं पे लाई कर रहा है, और दूसरा पॉइंट इक्वेटोरियल वाला यहां पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो आया था मेरे पास KP/2 KP/R क्यूब, याद है आपको। यस सर। एक्सियल वाला, और यहाँ पे कितना आया था, इस तरफ डायरेक्शन उसकी उल्टी आई थी, याद है, डायरेक्शन उल्टी आई थी, और कितना आया था KP/R क्यूब। माइनस तो वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसी तरह से अगर इन दोनों को मैं दो डाइपोल मानूं अलग अलग, P cos थीटा को अलग डाइपोल और P sin थीटा को अलग डाइपोल, तो देखो क्या होगा। तो ये जो पॉइंट है वो P sin थीटा के लिए क्या एक्सियल की तरह लाइन कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपका डाइपोल हो गया P cos थीटा। इसके लिए ये पॉइंट क्या एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है, एक्सियल लाइन पे आ रहा है। बात समझ में आई। क्या P cos थीटा को एक डाइपोल मान लो, P cos थीटा को P1 मान लो आप, तो P1 के लिए ये पॉइंट क्या एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है उसी लाइन के पॉइंट पर पॉइंट है। तो इस डाइपोल मूवमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इस तरफ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन एक्सियल लाइन सेम होती है। और इस P sin थीटा के लिए देखोगे आप, तो ये जो पॉइंट है क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो P sin थीटा के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, दैट इज E2। वैल्यू भी लिख देता हूं, E1 कितना होगा, E1 होगा 2 KP/R क्यूब। के P की जगह क्या लिखूंगा, P की जगह P नहीं लिखूंगा, P cos थीटा लिखूंगा। P cos थीटा, डिस्टेंस कितनी R क्यूब, और E2 कितना होगा KP/R क्यूब। तो P की जगह क्या लिखेंगे, P sin थीटा, क्योंकि इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल की तरह लाई कर रहा है, KP sin थीटा/R क्यूब।
क्या यहां तक बात क्लियर है मेरी? Yes. अब ई नेट निकालना है। ई नेट कितना होगा? E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट बराबर हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंडर रूट। निकाल सकते हो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का, चलो निकाल लेते चाहो। ई नेट बराबर E1 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है? के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब। तो के पी बाय आर क्यूब को बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के पी बाय आर क्यूब, इसको क्या 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया? क्या 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया मैंने इसको? यस सर, समझ गए। इंदर, पीयूष, प्रांजल? यस सर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये मिलके बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई नेट जो आएगा वो यहां कहीं आएगा, मान लो ऐसे आ रहा है। अब इसका एंगल नहीं पता है, मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम में? ये एंगल क्या है? अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना होगा? tan अल्फा बराबर क्या E2 बाय E1 होगा। दो वेक्टर है, एक ऐसे करके, दोनों का नेट आ रहा है ऐसे, ये इससे कितना एंगल बना रहा है? E2 ऐसे, E1 ऐसे। तो tan अल्फा बराबर क्या हो? E2 बाय E1। तो E2 को E1 से Yes. डिवाइड करेंगे तो KP बाय आर क्यूब तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? क्या ये tan थीटा होता है? तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो आपको एंगल भी पता चल गया कि कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल वैल्यू क्या होगी। आया समझ में? तो जनरल फॉर्मूला क्या है आपका? केपी बाय आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। जनरल फॉर्मूला आ गया आपका केपी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, मान लो ये डायपोल है और अगर मैं एक्सियल पॉइंट लेता हूं तो थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 0। ठीक है, तो cos 0 इक्वल टू कितना होगा? ई एक्सियल के लिए के पी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0। कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1, तो वो 3 प्लस 1 4, और रूट 4 क्या होता है? 2। तो 2 के पी बाय आर क्यूब आ जाएगा। और अगर मैं ई इक्वेटोरियल लू तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां पे लूंगा तो थीटा कितना? 90। तो cos 90 क्या हो जाएगा आपका? 0 के पी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90। ये क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो ये फाइनली आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले का ये फायदा है हमारे पास कि कहीं पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करो। डायपोल मोमेंट दे रखा है आपको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से, p वेक्टर कितना एंगल पर है? 37 डिग्री के एंगल पर है। मुझे यहां पर एक पॉइंट दे रखा है x एक्सिस पर,
इसकी डिस्टेंस है यहां से 5 मीटर। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस डाइपोल मूवमेंट के कारण यहाँ पे कितना, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको ए पॉइंट बोल दो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई नेट एट ए पॉइंट, एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जल्दी से निकाल दो फटाफट। आर कितना है यहाँ पे, आर हो जाएगा 5, थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, ई नेट बराबर क्या होता है, के पी बाय आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा किसका एंगल है, आर वेक्टर आपका ये आपका आर वेक्टर होगा और ये आपका पी वेक्टर। तो आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वो थीटा होता है। तो के पी, के की जगह के, पी की जगह पी लेंगे, आर की जगह 5 ले लूंगा मैं। 1 + 3 cos 37 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 37। सॉल्व कर लो इसको, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 1 + 3 cos स्क्वायर 37, 4/5, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। एलसीएम ले लो, 25 + 1 so 25, 48 + 25, kp 125 अंडर रूट 48 + 25 + 48 बाय 25 कितना होगा, 50 और 23 73, और नीचे से एक 5, 25 का रूट है तो 5 बाहर आ जाएगा, 125 × 5 625। ठीक है, तो फाइनली आपका ई नेट आएगा, यूनिट डाल दो न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पर, इक्वेटर भी लेंगे, एक्सियल पॉइंट भी लेंगे और जनरल पॉइंट भी लेंगे, तीनों ही पॉइंट लेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, तो नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पे कोई पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, -q इधर है, +q इधर, l ये डिस्टेंस भी l, और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहां पर, इसकी डिस्टेंस कितनी लेते हैं, सेंटर से लेनी है डिस्टेंस r डिस्टेंस पे पॉइंट है। ये आपका ए पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, v बराबर क्या होता है, KQ/R। Q को आपको साइन के साथ रखना है, तो इसके कारण यहाँ पे V1 की वैल्यू हो जाएगी KQ, डिस्टेंस कितनी R - L, और ये वाली डिस्टेंस कितनी R + L, तो V1 हो जाएगा आपका KQ R - L। मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं, V नेट जो हो जाएगा दैट इज V1 + V2। तो +Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, +Q से डिस्टेंस कितनी है R - L, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, KQ / R - L। और V2 के कारण, V2 किसके कारण, इस -Q चार्ज के कारण, तो यहां से इसकी डिस्टेंस साइन के साथ लिखेंगे, K - Q और डिस्टेंस कितनी R + L, दोनों में कॉमन क्या है, KQ कॉमन है तो KQ बाहर आ जाएगा, KQ एलसीएम लेंगे,
आर प्लस एल इधर आ गया, माइनस है इधर तो माइनस का आर और माइनस एल प्लस का एल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा देखो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, सॉरी एल का स्क्वायर, आर से आर कट गया तो क्या हो जाएगा के क्यू इंटू टू एल, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्यू इंटू टू एल क्या बन गया, अगेन पी बन गया, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगेन अगर एल इज वेरी ग्रेटर देन क्या हो, इफ सॉरी आर इज वेरी ग्रेटर देन एल हो तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वी एक्सियल एल स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वी एक्सियल क्या हो गया के पी बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं हम लोग, at equatorial point इक्वेटोरियल पॉइंट इस एक्सिस पर कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी आर, यहां से डिस्टेंस कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस भी कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वी नेट बराबर क्या हो जाएगा, अगेन वी वन प्लस वी टू, वी वन माइनस क्यू के कारण मान लो माइनस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वी टू कितना के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वी इक्वेटोरियल क्या आएगा जीरो आएगा। तो याद रखो कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। अब आते हैं जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पे क्या होगा, एट जनरल पॉइंट माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, जनरल पॉइंट यहां पे कहीं ले लिया मैंने, ये आर वेक्टर, ये यहां से थीटा बना रहा है एंगल, अगेन इसको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे पी वेक्टर, तो पी वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर आपका ऐसे, ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट करो, इस तरफ कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा और इस तरफ कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, तो ये जो पॉइंट है इसके तो एक्सियल पे आ रहा है, इस पी साइन थीटा के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा जीरो, V1 तो होगा लेकिन V2 क्या होगा, V1 तो कितना होगा 2, अभी आया था फॉर्मूला हमारा KP बाय, अभी फॉर्मूला आया था कितना आया था KP, P की जगह लेंगे P cos थीटा और R की जगह R स्क्वायर, V1 तो ये हो जाएगा और V2 कितना हो जाएगा, V2 मतलब इसके कारण P साइन थीटा कारण, तो V2 हो जाएगा जीरो, तो V नेट जो होगा वो कितना आएगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, ऊपर लिख दो V नेट बराबर V1 प्लस V2, V2 आपका जीरो है और V1 आपका KP cos थीटा बाय R स्क्वायर है, तो जनरल पॉइंट पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर वो पॉइंट इक्वेटर पे लाइन करता है तो थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो KP बाय R स्क्वायर आ जाएगा, अगर वो इक्वेटर पे लाइन करता है तो थीटा 90 होगा तो KP cos 90 आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है।